In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज 7th क्लास के लिए मेरा ये लेक्चर है और 7th क्लास में हम आज पढ़ने जा रहे हैं T1 से जो हमारा पहला लेसन शुरू होता है T1 के लिए, वो है टोबैको द साइलेंट किलर। टोबैको द साइलेंट किलर। जहाँ तक इस पूरे लेसन का सवाल है कि इस लेसन को लिखने के, चूँकि हर जो आप मौजूद पढ़ते हैं, जो भी आप कोई साइंस का हो, इंग्लिश का हो, सोशल स्टडीज़ का हो, उर्दू का हो, हर जो भी आप मौजू पढ़ते हैं, जो भी कंटेंट आप पढ़ते हैं, उसके पीछे कोई थीम है, कोई वजह है, जो आपके लिए कुछ उसमें है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो अपनी ज़िंदगी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे फ़ायदा ले सकते हैं, उसको अडॉप्ट करके कोई अच्छा इंसान बन सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आप स्किलफुल इंसान बन सकते हैं। इसीलिए सारी एजुकेशन पूरी जो है, इसको इसीलिए कहते हैं एजुकेशन इज़ द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि इसकी मेंटालिटी भी डेवलप होती है, ये ज़िंदगी का तरीका भी सीखता है, ये सोशलाइजेशन भी सीखता है। ये जहाँ ये एक स्किल्ड पर्सन होता है, वहाँ ये एक अच्छा इंसान भी तो होता है। अदरवाइज अगर आपने ये चीज़ नहीं है, इसका मतलब आपने एजुकेशन हासिल नहीं की है। आपने कोई, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कोई इंजीनियर है, कोई टेक्निकल हैंड है, ठीक है, या कोई डॉक्टर है। अगर ये इंजीनियर या ये डॉक्टर इस तरीके से काम करता है, डॉक्टर कहता है कि मैं पेशेंट का इलाज करूं, मुझे किसी कंपनी से कोई, फॉर एग्जांपल कोई गिफ्ट मिले, मुझे कंपनी से कमीशन मिले, वहाँ ये हम कहेंगे कि वो डॉक्टर तो हो सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता, एक अच्छा शहरी नहीं हो सकता, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिसको होंगे वो नहीं हो सकता। क्यों? उसका फोकस होना चाहिए कि इंसान का इलाज करो, इंसान की जान बच जाए, ठीक है। इट शुड बी प्रायोरिटी। तो हम कहेंगे वो स्किल्ड पर्सन भी है, वो एक अच्छा इंसान भी है। अगर इंजीनियर ने ये कहा कि मैंने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से अपनी कमीशन लेनी है, तो अगर ये काम सही नहीं भी है तो तब भी वो कहेगा ये ठीक है। इसका मतलब हो गया कि एक अच्छा इंसान नहीं है, एक अच्छा सोशली रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, एक अच्छा सिटीजन नहीं है, ठीक है। स्किल्ड हो सकता है, स्किल उसके पास था, उसने उसको फॉर एग्जाम्पल डिसऑनेस्टी में भेज दिया। तो यहाँ पे इसका मतलब है आपको एजुकेशन इस तरीके सीखनी है कि आप आगे जाकर स्किल तो आप सीखना ही सीखना है, प्रोफेशन आप जिसमें जाएंगे आपने वो सीखना ही सीखना है, लेकिन साथ में एक अच्छा इंसान बनना है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, जहाँ पे एक अच्छे स्टेट्समैन हो, वहाँ एक ऑनेस्ट और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हो, कि आपके दिल में दर्द हो ह्यूमनिटी के लिए, ठीक है। इसी तरीके से ये सारा जो एजुकेशन पूरा उसका फोकस वही है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। ये नहीं है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, मैं अपने पेशे के साथ अपना जो काम है उसके साथ बेईमानी करूँगा, तो इस मकसद के लिए कि चलो गवर्नमेंट का है, सैलरी मिलेगी, बच्चों के साथ चीटिंग होगी, फिर इसका मतलब ये हो कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। भले ही मेरे पास नॉलेज कितनी थी, मैंने आपके साथ वो शेयर करनी थी, मैंने नहीं की। इसका मतलब हो गया कि स्किल्ड तो हो सकता हूँ, लेकिन अच्छा इंसान नहीं हो सकता। क्यों? मैंने डिसऑनेस्टी की है। इसी तरीके से क्योंकि जिस भी चीज़ को आप स्टडी करेंगे उसके पीछे कोई ना कोई थीम है, क्योंकि ये नहीं है एक अच्छा इंसान हो सकता है, एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है, एक अच्छा पायलट हो सकता है, क्योंकि वो अपनी स्किल में है, लेकिन साथ में एक अच्छा इंसान भी हो कि जो अपने रब को भी पहचाने और बाकी लोगों के साथ, दुनिया के साथ, अल्लाह के जो महलूक है, हलको जो भी दुनिया में ये महलूक है, ये अल्लाह का अयाल है, अहलुल्लाह है, ठीक है, इनके साथ इनके लिए हमदर्दी हो। तो ये एजुकेशन का थीम है, एजुकेशन का मकसद है, जहाँ आप ऑलराउंड आपकी डेवलपमेंट हो, उसमें ये भी हो कि आप स्किल भी हो, आप एक अच्छे इंसान भी हो, आप अपने रब को भी पहचाने, अपने रब की बंदगी भी करें, और साथ में आप लोगों के साथ भी अच्छे हों और अपने स्किल के साथ भी अच्छे तरीके से काम करें।
ये एजुकेशन का मकसद है। तो अब चूंकि हर मौजू के पीछे कोई ना कोई थीम है, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई आपके लिए नॉलेज होती है, कोई इंफॉर्मेशन होती है जो आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूरत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है, टोबैको द साइलेंट किलर। मकसद क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहले टोबैको है, टोबैको का अंडरस्टैंड करना, टोबैको है क्या। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव लेसन फॉर यू, कि इस लेसन को पढ़ने में, इस लेसन को समझने में आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कि ज़िंदगी में आप अगर टोबैको को कभी आपको इसके साथ वाबस्ता पड़े तो आप कहेंगे कि नहीं ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो टोबैको है क्या, फिर साइलेंट किलर क्यों कहेंगे, दोनों कंटेंट को अलग अलग तरीके से समझना है। पहले हम कहेंगे टोबैको क्या चीज़, टोबैको सिंपली समझिए तंबाकू। टोबैको कहते हैं तंबाकू। Tobacco is the most important commercial non-food crop grown in the world. Today, tobacco plants grow 1 to 3 feet. ये इसकी डिस्क्रिप्शन है कि टोबैको है क्या। जिस तरीके से यहाँ पे हम क्रॉप करते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई भी क्रॉप हम उगाते हैं, किस मकसद के लिए उगाते हैं, फूड हासिल करने के लिए। जो भी क्रॉप आप कल्टीवेट करते हैं ना अपनी फील्ड्स में, वो फूड ग्रेन्स हासिल करने के लिए या वेजिटेबल्स हासिल करने के लिए हैं। ठीक है, फिर उस फूड ग्रेन्स को आप अपने लिए इस्तेमाल करें या उसकी आप तिजारत करें, उसको कमर्शियली आप, फॉर एग्जांपल पोटैटो, राइस, टोमेटो, कैबेज, व्हीट, इसमें कुछ फूड ग्रेन्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं। ये आप तिजारत के लिए भी इनको अपनी क्रॉप्स में, अपने फील्ड्स में इनको ग्रो कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, और अपने यूज़ के लिए भी, यानी अपने लिए ही खाली अगर करेंगे तो उसका मतलब होगा कि ये फूड क्रॉप्स हैं। लेकिन ये इसकी भी क्रॉप की जाती है, कि इसकी भी क्रॉप की जाती है बाज़ाब्ता, लेकिन ये नॉन फूड प्लांट है, नॉन फूड क्रॉप है, कि इसको फूड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्या ये एक पौधा होता है जो नाइटशेड फैमिली से ताल्लुक रखता है, और इसका साइज होता है तकरीबन 1 से 3 मीटर तक, यानी या 3 से 10 फीट तक ये लंबा होता है, इसकी हाइट होती है, इतना ग्रो होता है, और तकरीबन 10 से 20 पत्ते इसमें लगते हैं, ब्रॉड लीव्स, बहुत बड़े बड़े खुले पत्ते इसमें लगते हैं। जिस तरीके से अखरोट का ये पेड़ है, इसके साथ पत्ते लगते हैं, शेप अलग है उसकी, लेकिन ब्रॉड लीव हम उसको कहेंगे, चौड़ा होता है वो। तो 10 से 20 पत्ते इसमें लगते हैं इसके प्लांट में, और दिस प्लांट बिलोंग्स टू नाइटशेड फैमिली एंड इज कल्टीवेटेड फॉर इट्स लीव्स। तो होता क्या है कि हाल ही इसके लीव्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से हम देखेंगे, अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल, साग जिसको हम कहते हैं, आप कश्मीरी में उसको हाग कहते हैं, ठीक है, उसको हम किस लिए उगाते हैं, उसका पत्ता निकालते हैं, लेकिन वो पत्ता किस लिए इस्तेमाल करते हैं, सब्जी के लिए। उसके बाद उसको जो स्टेम होता है, उस स्टेम को भी काटते हैं, हम उसको भी खाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कैबेज की बात करेंगे, कैबेज को किस लिए उगाया जाता है, कि उसका पत्ता उखाड़ा जाता है, उस पत्ते को सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कॉलीफ्लावर की बात करेंगे, फूल गोभी, उसका जो फ्लावर होता है उसको वेजिटेबल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो फूड क्रॉप है। लेकिन यहाँ पे ये कि इसको उगाया जाता है, बाज़ाब्ता इसकी खेती की जाती है, और उसके बाद इसको काटा जाता है, लेकिन इसके लीफ ही जो है, लीफ को इस्तेमाल किया जाता है, खाली लीफ को। उसके बाद इन लीव्स को क्या किया जाता है, लीव्स आर ड्राई, प्रोसेस्ड एंड यूज्ड टू मेक सिगरेट्स, सिगार्स एंड च्यूइंग टोबैकोस। इसके जो लीफ है, उन लीव्स को काटा जाता है, उनको ड्राई किया जाता है, खुश्क किया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद उनको मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, सिगरेट, सिगार्स, ठीक है, या टोबैको की बाकी चीज़ें जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं टोबैको की। ठीक है, एक तो सिगरेट के अंदर तंबाकू भरा होता है, दूसरा के जैसे वो बीड़ी वगैरह होती है, या इसी तरीके से वो हुक्का इस्तेमाल होता था पहले जो हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा हुक्का का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बुजुर्ग लोग उसका इस्तेमाल करते थे, आज में भी होगा भी हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उसमें क्या होता है, तंबाकू उठाकर रखा जाता है, जो मिट्टी का वो होता है बना हुआ एक, तो उसके बीच में रखा जाता है, ऊपर उसके कोयले डाले जाते हैं, फिर वो जलता है, और फिर एक बाम्बू का एक वो पाइप सा लगा होता है, नीचे वो बर्तन होता है छोटा सा,
इसका क्या, इसको हुक्का कहा जाता है फॉर एग्जांपल, उसमें पानी रखा जाता है, फिर वो धुआं खींचा जाता है। गो के कुल मिला के हम ये कहेंगे कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, या चबाने के लिए बहुत सारे किस्म के चीज़ें बनाई जाती हैं टोबैको से, इसको च्युइंग टोबैको कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती, बाद में इसके पत्तों को सुखाने के बाद, उनको प्रोसेस करने के बाद ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब टोबैको वाज फर्स्ट, अब आया कहाँ से टोबैको? टोबैको किसको पता चला कि ये लीफ जो है यही नशे के लिए इस्तेमाल होता है? किसी ने इसको पहले डिस्कवर किया होगा, फाउंड किया होगा, कहीं से शुरुआत हुई होगी, और उसका नाम जो है वो नाम क्यों टोबैको ही क्यों, कोई और नाम क्यों नहीं? ठीक है। टोबैको वाज फर्स्ट फाउंडेड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, इसने जब ये आइलैंड, इस आइलैंड पे पहुंचा है, उस आइलैंड का नाम होता है टोबैको। इस टोबैको के आइलैंड पे जब इसने लैंड किया, यहाँ जब ये आया है, पहुंचा है, तो वहां पे उस टाइम इसने देखा कि ये प्लांट वहां पे पाए जाते थे, लेकिन वो जो उस जगह के लोग थे, जो नेटिव वहां के थे इस टोबैको आइलैंड के, वो इसको किस लिए इस्तेमाल करते थे? वो इसको इस्तेमाल करते थे जस्ट फॉर प्लेजर, जस्ट फॉर प्लेजर, एंटरटेनमेंट। वो किसी इस तरीके से नहीं इस्तेमाल करता कोई नशा है। लेकिन बाद में जब ये आस्ता आस्ता इसके बाकी कंट्रीज तक, बाकी रहती दुनिया तक इसकी ये पहुंचे, इसका ये कल्चर और जगहों पे ये गया ये पौधा, तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते ये एक ऐसे चीज़ में तब्दील हो गया कि ये एक नशे की सूरत में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सूरत में आज दुनिया में मौजूद है। टोबैको स्मोक contains about 4,000 chemicals, out of which 43 are called carcinogenic, that is cancer causing chemicals. इसका जो धुआं होता है, अब जो इंसान वो हुक्का पिए, बीड़ी पिए या सिगरेट पिए, ठीक है, इसका जो धुआं निकलता है, उस धुएं में 4,000 केमिकल्स होते हैं। कोई जो धुआं बाहर निकलता है वो एक मिक्सचर होता है, कितने, तकरीबन 4,000 केमिकल्स का, और उनमें से 43 केमिकल्स आउट ऑफ दीज और कॉल्ड कार्सिनोजेनिक। उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक, और कार्सिनोजेनिक मींस दोज केमिकल्स व्हिच आर कॉजिंग कैंसर, व्हिच आर प्रोमोटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर्स, जो डिफरेंट किस्म के कैंसर्स जो हैं उनको प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल थ्रोट कैंसर, ठीक है, गले का कैंसर किसी को हो जाता है, अल्लाह माफ करे, किसी को लंग कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, क्योंकि ये तो धुआं फेफड़ों से पास होगा तो फेफड़े खराब होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से किसी को फॉर एग्जाम्पल माउथ कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी डिफरेंट किस्म के ये कैंसर्स जो हैं उनको प्रमोट करने वाले केमिकल्स को हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। ये है 43 आउट ऑफ 4,000। और इसे जो मेजर कंपोनेंट होता है इस स्मोक का, वो होता है निकोटीन। और निकोटीन क्या है? निकोटीन वो कंपोनेंट है, वो चीज है इस धुएं में जो क्या काम करता है, जो हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट उसको इंक्रीज करता है। जो स्मोकर होता है उसकी हार्ट रेट जो उसको इंक्रीज करता है, और साथ में जो उसका ब्लड प्रेशर होता है उसको भी इंक्रीज करता है। इसका मतलब हो गया, जब हार्ट रेट इंक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, यही लोग फिर इन लोगों का किसी का मौत होती है ब्लड प्रेशर हाई होने से, उसका ब्रेन फट जाता है, किसी का हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है उसका। तो इस तरीके से यानी ये निकोटीन जो है ये मोस्ट, और इसी निकोटीन की वजह से ये ज्यादा एडिक्टिव है। एडिक्टिव मीन्स एक आदमी ने अगर एक बार ये सिगरेट पी ली है, उसको आस्ता आस्ता इसकी एडिक्शन हो जाती है, इसका नशा बन जाता है, और फिर आगे चलकर यही नशा उसकी मौत का बायस भी बनता है, चाहे वो कैंसर की सूरत में हो, वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो, वो हार्ट फेलियर की वजह से हो। तो इस तरीके से यानी हम ये कह सकते हैं कि ये कुल मिला के, ये इसका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। अगर समझिए तो सारा थीम भी इतना ही है इसका, कि हम ये टोबैको है क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस आदमी ने इसको फाउंड किया, किस जगह पे फाउंड किया। जैसे ये इसका सबसे पहले ये है कि ये एक प्लांट है जो नाइटशेड फैमिली से ताल्लुक रखता है। 1 से 3 मीटर या 3 से 10 फीट इसकी लेंथ होती है, इतना ग्रो होता है। इसके ब्रॉड लीव्स होते हैं, 10 से 20 लीफ एक पत्ते में एक प्लांट में लगते हैं। इसके लीव्स को बाद में क्या किया जाता है, काटा जाता है, उनको ड्राई सुखाया जाता है, उसके बाद उनको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद में सिगरेट, सिगार या बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं। और इसको फाउंड किस आदमी ने किया,
क्रिस्टोफर कोलंबस जो था उसने इसको फाउंड किया है कहाँ पे, टोबैगो आइलैंड। टोबैगो आइलैंड की ही वजह से इसका नाम रखा गया है टोबैको, ठीक है, बाद में इसको टोबैको इसका नाम रखा गया, टोबैगो आइलैंड की वजह से, क्योंकि ये पौधा सबसे पहले वहीं पे पाया जाता था। तो फिर वहां से ये बाकी दुनिया के बाकी कल्चर्स में, बाकी कंट्रीज में पहुंच गया और बाकी जगहों पे इसकी कल्टीवेशन होने लगी। आज तो एक ये लीडिंग प्रोडक्ट है दुनिया की हर कंट्री में, यानी स्मोकिंग जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो चिविंग की सूरत में हो, चाहे वो स्मोकिंग की सूरत में हो, ठीक है। तो इस तरीके से यानी ये वहां से इसकी शुरुआत हुई, इस वजह से इसको टोबैको कहते हैं। और ये 1492 1492 इस में एडी में जो इसको डिस्कवर किया गया, इसको फाउंड किया गया है। और जो इस आइलैंड के लोग थे वो इसको नशे के लिए नहीं बट जस्ट फॉर प्लेजर इसको इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हम देखें जो ये स्मोक इसका है, टोबैको जो है, इसको जो लोग पीते हैं, इसका जो स्मोक होता है तकरीबन 4000 केमिकल्स का मिक्सचर है। और इसमें से इन 4000 केमिकल्स में 43 वो हैं जो कैंसर प्रमोट करते हैं, जो कैंसर काज करते हैं। और इनमें से एक मेजर कंपोनेंट वो है जिसको निकोटीन कहा जाता है। और निकोटीन से क्या होता है, ये एडिक्टिव होता है, यानी जो आदमी पीता है उसको ज्यादा से ज्यादा एडिक्शन होती है इसी की वजह से, निकोटीन की वजह से। नंबर एक, वो उसका आदी बन जाता है। नंबर एक एडिक्शन, निकोटीन में क्या है, एडिक्शन है। दूसरी चीज क्या है कि यही वो कंपोनेंट है जो हार्ट रेट उस पर्सन की जो स्मोकिंग करता है उसको इंक्रीज करता है, उसके हार्ट रेट को, और साथ में उसका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से यानी वो लोग फिर या तो हार्ट फेलियर की वजह से उन लोगों की मौत होती है, या ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनका किसी का दिमाग की कोई जो वेन होती है वो फट जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी हो गया वो। या फिर दूसरी चीज हम ये कहेंगे कि या अल्लाह माफ करे कि कैंसर जो है, कैंसर हो जाता है, डिफरेंट किस्म के कैंसर को प्रमोट करते हैं कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। तो इस तरीके से यानी ये है टोबैको जो लेसन है इसकी। अब आप कहेंगे ये टोबैको का सारा इंट्रोडक्शन हो गया, अब ये साइलेंट किलर्स को हम कहेंगे होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है टोबैको, दूसरा है साइलेंट किलर। अब साइलेंट किलर हम इसको क्यों कहेंगे, टोबैको तो आपको समझ आ गया, लेकिन साइलेंट किलर क्यों होंगे। साइलेंट किलर इसलिए कहेंगे कि ये जो है, ये इसके जितने भी इल इफेक्ट्स हैं, जो कि इस इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया कि इसका स्मोक जो उसमें 4000 केमिकल्स है, लेकिन 43 आउट ऑफ दीज आर कार्सिनोजेनिक। और निकोटीन का मैंने आपको बता दिया कि किस किस्म के इफेक्ट्स कॉज करता है, ठीक है। और इसी वजह से कि ड्यू टू द इल इफेक्ट्स, बिकॉज द स्मोकिंग और टोबैको affects the health of smoker or user of tobacco, कि बहुत ill effects इसके पड़ते हैं हमारी सेहत के ऊपर, due to which it is called a silent killer। इसके जो काज हैं, जो इसके ill effects हैं हमारी सेहत पे जो पड़ते हैं, उन्हीं की वजह से इसको कहा जाता है कि साइलेंट किलर है, जो मारता है बड़ी खामोशी से आकर के मारता है, छुप करके मारता है, यहां से आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन इसने छुप के वार किया होता है। समझ, एक स्मोकर बड़ी खुशी से पीता है लेकिन उसको पता नहीं होता इसका आगे बरहमान, इसका नतीजा, इसका रिजल्ट क्या आने वाला होगा, वो पीता रहता है। इस वजह से यानी हम इसको कहते हैं साइलेंट किलर। ये साइलेंट किलर है जो जिसका पता तो नहीं चलता लेकिन जिसने वार किया होता है। इसी वजह से ड्यू टू द इल इफेक्ट्स दैट टोबैको कॉजेस टू आवर हेल्थ, इट इज नोन एज साइलेंट किलर, ठीक है। अब मसला यह है कि अगर साइलेंट किलर है, फिर इसकी कोई, आप देखेंगे सिगरेट का जो पैकेट होता है उसके ऊपर भी एक वार्निंग लाइन लिखी होती है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि अगर आप सिगरेट पिएंगे ये आपकी सेहत के लिए मुज़र है, ये एक वार्निंग है। दूसरा, अब फिर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब इसका एक ग्राफ भी दिखा दो, वार्निंग लाइन तो हर आदमी नहीं पढ़ता है लेकिन एक ग्राफ दिखा दो। आज आप देखेंगे सिगरेट का जो पैकेट होता है उसके ऊपर फीफड़े बनाए होते हैं, एक साइड में अच्छा फीफड़ा, दूसरे साइड में बिल्कुल ब्लैक। उसका मतलब ये हो गया कि ये भी दिखा दो कि इसे पीने वाले की जो लंग्स हैं वो टोटली खराब हो जाते हैं, एक स्टेज आता है कि उसके लंग्स बिल्कुल काम नहीं करते हैं, ठीक है, फिर वो दम घुट घुट कर वो आदमी मर जाता है, ठीक है, उसके लंग्स जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से यानी ये वार्निंग लेटर्स तो उस सिगरेट के पैकेट्स पे भी लिखे होते हैं, या जो अब उसके ऊपर शक्ल बनी होती है, शक्ल भी आप देखते हैं। इसी तरीके से आप जो वो खैनी होती है, ठीक है, उसको लोग चबाते हैं, ठीक है, यानी मुंह में रखते हैं, उनका नशा उससे उतर जाता है।
अगर नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, उसे या तो उसे माउथ कैंसर होगा और साथ में वो अंदर जाता है तो अंदर भी जाकर वो लोगों में प्रॉब्लम काज करता है। इस तरीके से उसके ऊपर आप देखें, उसके ऊपर वार्निंग लेटर लिखी होती है, आपके लिए वार्निंग लिखा होता है उसमें, ठीक है, कि ये जो टोबैको चिविंग है ये भी इंजूरियस टू हेल्थ है, या उसके ऊपर कोई ग्रह बनाया हो, या जैसे अंधा या कुछ बनाया होता है, या इसी तरीके से आप नस्वार का पैकेट अगर लेंगे उस पर स्कॉर्पियन बनाया होता है। स्कॉर्पियन किसको कहते हैं? बिच्छू को। अगर बिच्छू काट ले उसमें 10 ml जहर होता है, वो काट ले तो आदमी मार भी सकता है, ठीक है, अगर टाइमली उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा वो आदमी मार भी सकता है, इसलिए उसके ऊपर स्कॉर्पियन बनाया होता है। तो ये सारी वार्निंग है किसके लिए? जो इसको इस्तेमाल करता है। तो ये हो गया टोबैको के बारे में सारा, कि ये इंट्रोडक्शन में हो गया, इसका सारा निचोड़ या समरी वो यही है। और इसका जो साथ में क्या कहते हैं, इसका नाम, इसको साइलेंट किलर हम क्यों कहेंगे, ये इस वजह से कहेंगे जो इसके इल इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारी सेहत पे। अब हम आगे इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा, आप वीडियो को फॉलो करेंगे और साथ साथ में ये देखते रहेंगे कि भी आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो मैं शुरू करूंगा इसको पढ़ना। आप निकालेंगे अपनी बुक, लेसन नंबर 3 है ये, और T1 हमारा यहीं से शुरू होता है, तो पेज नंबर 14 है। पेज नंबर 14 पे आप जाएंगे, यहाँ पे ऊपर है टोबैको द साइलेंट किलर, जो मैंने अलग अलग बताया टोबैको क्या चीज़ है और साइलेंट किलर इसको क्या हम कहेंगे। Tobacco is a common name applied to the plants of the nightshade family that are cultivated for their leaves. खाली leaves के लिए इसको कल्टीवेट किया जाता है। The tobacco plant is one of the most important commercial non-food crops grown in the world today. हर कंट्री में इसको ग्रो किया जाता है, ज्यादातर किसके लिए? मैंने पहले आपको बताया, नॉन फूड क्रॉप है, इसको कमर्शियल यूज के लिए बनाया जाता, उगाया जाता है, इसकी कल्टीवेशन की जाती है, कि इसे टोबैको प्रोडक्ट्स बना करके बाद में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। टोबैको प्लांट्स ग्रो 1 to 3 meters, that is are 3 to 10 feet and produce between 10 to 20 broad leaves. ये पौधा 1 से 3 मीटर तक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ग्रो होता है, लॉन्ग होता है, या और इसके ब्रॉड लीव्स होते हैं, या फिर 3 से 10 फीट भी लंबा हो सकता है। इस पे ब्रॉड लीव्स लगते हैं, वो ज्यादा, उतने ज्यादा नहीं, 10 से 20 पत्ते एक प्लांट में लगते हैं। These leaves are dried, processed and used to produce cigarettes, cigars and chewing tobaccos. ये इसके पत्ते, इनको ड्राई किया जाता है, इनको बाद में प्रोसेस किया जाता है, इसे सिगरेट, सिगार्स और टोबैको जो चिविंग प्रोडक्ट्स हैं टोबैको की, वो बनाई जाती हैं। It is said that Christopher Columbus and his men on the landing on the island of Tobago in 1492 found the natives using tobacco leaves for pleasure. जो अभी मैंने इंट्रोडक्शन बताया कहां से फाउंड हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो और उसके आदमी जब इस आइलैंड में, टोबैको के आइलैंड में पहुंचे हैं, वहां पे उन्होंने देखा है कि जो वहां के नेटिव लोग हैं वो इन पत्तों को इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? जस्ट फॉर प्लेजर, एंजॉयमेंट के लिए वो इसको इस्तेमाल करते हैं। Since then, the habit of smoking has spread to different cultures all over the world and smoking has become a big industry at the cost of health. तब से ये दुनिया के बाकी कल्चर्स में, बाकी कंट्रीज में फैल गया और इसको स्मोकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और स्मोकिंग पर्पस क्या? एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। कि आप, ये मकसद नहीं है आप 50 रुपए देकर के दुकान से सिगरेट का एक पैकेट खरीदेंगे और सिगरेट पियेंगे, बल्कि वो 50 रुपए नहीं, आप अपनी सेहत बेच रहे हैं, अपनी सेहत के बदले में आप ये लेकर ये टोबैको जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। Tobacco smoke contains over 1,000 chemicals, 43 of them are carcinogenic. These include chemicals such as polycyclic hydrocarbons. It also contains cellular irritants and such as ammonia, formaldehyde, and oxides of nitrogen, carbon monoxide, which binds to hemoglobin and reduces its oxygen carrying capacity. It's also present in it. देखें, एक हो गया ये डिफरेंट जो केमिकल्स हैं इसमें, तो ओवर 4000, मैंने आपको 4000 बताया, 4000 से भी ज्यादा केमिकल्स इसमें मौजूद हैं, और 43 इनमें से वो हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं। और अब देखें ये धुआं जो है इसमें मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको पता है ये क्या काम करता है? जब आप सांस लेंगे ना, तो ये अंदर जाते ही पहला काम क्या करेगा, जो आपके खून में ऑक्सीजन जा रहा है वो एक
जो तो होता है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको रिड्यूस करता है। इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीजन बॉडी के सारे पार्ट्स में नहीं पहुंचता है, तो बॉडी के सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन न पहुंचने का मतलब ये होगा कि वहां पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा। आया समझ आपको? इस तरीके से यानी ये बहुत जहरीली चीज है जो बाद में अगर आदमी कंटिन्यू रखे तो ये आदमी बिल्कुल मर सकता है। ठीक है, ये हाल ही अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे। The major component, however, is nicotine, which has harmful effects on nervous system, human nervous system. जो इसका फॉर एग्जाम्पल हम अभी मैंने आपको बताया था निकोटीन जो एडिक्टिव है, हाईली एडिक्टिव, ये क्या है? हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम इस सारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है? इसको इफेक्ट करता है। और साथ में क्या होता है? इट इज हाईली एडिक्टिव एंड कॉजेस इंक्रीज हार्ट रेट एंड हाई ब्लड प्रेशर। जो इसको यूज करता है उनकी हार्ट रेट तेज हो जाती है, उनको इसकी हाई एडिक्शन हो जाती है, उसको छोड़ नहीं सकते, और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्योंकि इसका मतलब ये हो गया जब आपका नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ दे, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, हार्ट रेट तेज हो जाए, इसका मतलब है ये आदमी 100% जो है ये मरीज है, ये मरीज है, ये पेशेंट है। किसी भी टाइम पे इसको कोई भी मतलब किसी किस्म का हादसा इस आदमी के साथ हो सकता है। ये है निकोटीन, जो ये तीन और बहुत हाईली रिस्क वाले जो फंक्शन है वो ये काम कर जाता है। निकोटीन एक कंपोनेंट इसमें। अब यूज ऑफ टोबैको जो है ये क्या है? निकोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट इज वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज इंसेक्टिसाइड। अब यहां से अंदाजा करें आप निकोटीन का कि जो एक प्रोडक्ट वहां से हासिल किया जाता है इस पौधे से, इसको आप दुनिया में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो क्रॉप, अपनी क्रॉप को बचाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं ना, कीड़ा मार दवाइयां, ठीक है, केमिकल्स, उन केमिकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये निकोटीन अगर आप स्मोक कर रहे हो तो आप खुद सोच सकते हैं यहां से कि इसका परिमाण, इसका नतीजा क्या निकल सकता है। रिफाइंड टोबैको सीड ऑयल कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ग्राउंड नट ऑयल एज इट कंटेन्स नो निकोटीन। हाँ, इसके बाद अगर इसका जो सीड होता है उसको अगर रिफाइन किया जाए, रिफाइन करने के बाद उसे अगर जो तेल निकाला जाता है, उस तेल को अगर इस्तेमाल किया जाए तो कहते हैं उसमें फिर निकोटीन का कोई असर नहीं होता है। जो उसका सीड जो होता है उसको अगर रिफाइन करके उसे तेल निकाला जाए तो उससे जो तेल निकलेगा रिफाइनिंग के दौरान उसमें कोई निकोटीन नहीं है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है किसके? यानी सोयाबीन ऑयल के बजाय वालनट ऑयल, यानी ग्राउंडनट कहते हैं मूंगफली को, मूंगफली के तेल के बजाय उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रिफाइनिंग के बाद। It can also be used in oil paints and varnish industries। जो वार्निश होता है, ऑयल पेंट होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस तेल का, जो टोबैको के सीड से निकलता है तेल। टोबैको was used in the past in medicine as a sedative and for treatment of gastrointestinal use। यहाँ पे एक चीज है यहाँ पे कि पुराने जमाने में पहले इसको इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन, लेकिन किस लिए? फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल किसी आदमी को, अक्सर स्मोकर्स लोग जो वो ये कहते हैं अगर मैं खाना खाऊं तो खाना हजम नहीं होता है, वो यही वजह है कि उनको एडिक्शन हो गई होती है। और चूंकि इसको ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी है कि इसको पहले इस्तेमाल किया जाता था, किस लिए? फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, कि किसी आदमी को मैदे फॉर एग्जांपल गैसेस हो जाते हैं पेट में, ठीक है, इंटेस्टाइनल यानी उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आप ये माने कि थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब चूंकि इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो बहुत ज्यादा हैं, दे आर फार, लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ देखेंगे इसका जो फायदा है वो एक है, तो इसका फायदा जो है वो इसके जो नुकसानात हैं उनसे काफी फार अवे है। तो इस छोटे से मकसद के लिए इसके लिए काफी सारी अच्छी दवाइयां मार्केट में, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके एडिक्टिव न बने। निकोटीन इज आल्सो a valuable constituent of many vitamin preparations। तो बहुत सारे विटामिन प्रिपरेशंस में भी इसका निकोटीन का इस्तेमाल होता है। कैंसर एंड अदर डिजीजेस, इट इज ए साइलेंट किलर।
यानी जो बाकी चीज़ें बनती हैं, दवाई बनती है, उसमें जो निकोटीन इस प्लांट से हासिल होता है, जो विटामिन बनाए जाते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए या बाकी डिजीज के लिए, उन विटामिन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है निकोटीन का। इट इज ए साइलेंट किलर। अब आए हम इस मकसद पे कि साइलेंट किलर क्यों। अब तक ये वो इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। साइलेंट किलर क्यों है? इट इज साइलेंट, ए साइलेंट किलर। लंग कैंसर इज काज्ड बाय द tar इन टोबैको स्मोक। जो इसमें टार मौजूद होता है स्मोक में, टोबैको के स्मोक में, वो लंग कैंसर करते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया, फेफड़े खराब हो जाते हैं इन लोगों के जो स्मोकिंग करते हैं। People who smoke are 10 times more likely to die from lung cancer than non-smokers. यानी जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो 10 गुना ज्यादा मर सकते हैं किन लोगों के मुकाबले जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं वो इन लोगों के मुकाबले में यानी 10 साल ज्यादा जी सकते हैं। एक तो ये आप माने, या ये माने कि अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो वो लोग 10% इनसे ज्यादा जी सकते हैं जो ये स्मोकिंग वाले हैं। तो ये होगा कि जो स्मोकिंग वाले लोग हैं वो इन लोगों के मुकाबले में यानी ज्यादा रिस्क पे होते हैं। People who smoke are 10 times more likely to die from the lung cancer than the non-smokers. Non-smokers जो होते हैं उनके फेफड़े अच्छी तरीके से काम करते रहते हैं, उनको कोई यानी उतना हाई रिस्क नहीं है उनके लंग्स का, जो लंग्स उनके खराब हो जाएं, फेल हो जाएं। लेकिन जो ये लोग हैं इनका 10 टाइम्स यानी 10 गुना उनसे ज्यादा रिस्क होता है कि इनके लंग्स जो हैं लंग कैंसर की वजह से ये लोग मर सकते हैं, इनके लंग्स फेल हो सकते हैं, वो काम करना छोड़ देंगे। The mixture of nicotine and carbon monoxide in each cigarette smoke temporarily increases heart rate and blood pressure which strains the heart and blood vessels। जो मैंने आपको पहले बताया कि जो इसके अंदर जो सिगरेट निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर हो जाता है सिगरेट स्मोकिंग के धुएं में, इससे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी और ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। नर्व्स जो होंगी वो ब्लड वेसल्स वो स्ट्रेन हो जाएंगी, वो सिकुड़ जाएंगी और इसका परिमाण निकलता है। फिर किसी आदमी के दिमाग की रग शॉर्ट हो जाती है, फिर फट जाती है, वो मर जाता है। किसी का हार्ट फेल हो जाता है, वो आदमी मर जाता है। इस तरीके से यानी ये हो सकता है। दिस कैन कॉज ए हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। ठीक है, जो मैंने पहले आपको बताया, स्ट्रोक उसी को कहेंगे किसी का फॉर एग्जाम्पल दिमाग फट जाए, जिसको ब्रेन हेमरेज भी कहा जाता है। इट स्लोज द ब्लड फ्लो, कटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फीट एंड हैंड्स। कटिंग यानी इसका मतलब दूसरा भी है, ये आदमी पैरालाइज भी हो सकता है। हाउ? क्योंकि ब्लड की सप्लाई को कट कर देगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें है वो हीमोग्लोबिन को रोक लेगा, उसके जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसको स्टॉपेज करेगा और बॉडी के तमाम हिस्सों में खून नहीं पहुंचेगा, और खून नहीं पहुंचा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा। सम स्मोकर्स एंड अप हैविंग देयर लिम्स एम्प्यूटेटेड। वही हो गया जो भी मैंने आपको बताया कि पैरालाइज है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बाकी अंग जो है वो काम करना ही छोड़ देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीजेस द ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स एंड ब्रेन मेकिंग दीज ऑर्गन स्ट्रेस्ड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये दिमाग को या बाकी जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई रोक लेता है, जिसकी वजह से इन लोगों को स्ट्रेस आ जाता है। ये लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इन लोग 24 घंटे इन लोगों को दिमाग जो तनाव में रहता है, शरारत, गुस्सा, ठीक है, इनका ये अनकॉन्शियसनेस होना, ठीक है, एकदम से इन लोगों को गुस्सा आना, इनकी आंखें लाल होना, आंखें सूज जाना, चेहरे पे स्वेलिंग होना, ये सारी इस चीज का लक्ष्य होती है कि इनमें स्ट्रेस है। और स्ट्रेस इस वजह से है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन की वो स्टॉप कर ली है, वो रिड्यूस कर ली है किसने? कार्बन मोनोऑक्साइड। Emphysema is an illness that slowly rots the lungs. People with emphysema often get bronchitis and suffer lung and heart disease. तो एम्फिजीमा एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कहेंगे कि जिसे आहिस्ता आहिस्ता जो फेफड़े हैं उनमें जंग लगे, राट, यानी वो सड़ जाए, वो खत्म हो जाए। राट का मतलब होता है सड़ना, खराब होना। जिस तरीके से कोई मेवा राट हो जाता है, कोई सब्जी राट हो जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से यानी फेफड़े राटान हो जाते हैं। और ये लोग अक्सर बेशतर इनमें क्या होता है, ब्रोंकोडिलेटर फेलियर, यानी वही हो गया जिन्हें ब्रोंकाइटिस सिस्टम जो इनका होता है वो बिल्कुल फेल हो जाता है और इनके लंग जो हैं वो सारा सिस्टम सफर करता है और हार्ट डिजीज के अक्सर मरीज होते हैं। सिगरेट स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट। यानी अब अगर ये फॉर एग्जांपल अगर फीमेल ये स्मोकिंग करती हैं, उन्हें अगर प्रेगनेंसी के दौरान
ये सिगरेट स्मोकिंग किया है उसका क्या हो जाएगा, उसे ये होगा जो उनका फॉर एग्जांपल बच्चा होगा उसका वेट जो होगा वो अंडर वेट होगा, लो बर्थ वेट, यानी इसका मतलब होगा जो उसका वेट होगा बर्थ वेट वो बिल्कुल कम होगा। एंड इवन प्री मैच्योर बेबीज, और अक्सर बशतर ये भी होगा, ये मतलब इसका मतलब ये लो वेट का मतलब ये हो गया कि पूरी तरीके से बच्चा डेवलप नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। और अक्सर प्री मैच्योर बेबीज मतलब अगर 9 महीने का बच्चा होना था ये 7 ही महीने का हो जाता है कभी कभार, या फिर 6 महीने का, जिनको कोई चांस उतने ज्यादा नहीं होते हैं फिर जिंदा रहने के, अगर फीमेल्स में स्मोकिंग होती है इस प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके ये रिजल्ट्स हो सकते हैं। इवन पैसिव स्मोकर्स inhale smoking because of proximity to a smoker also run the risk of developing many diseases in comparison to an active smoker. People who smoke run at high risk of cancer. In Kashmir, people consume tobacco by inhaling smoke from hookah, which in the native language is called jajir. तो बच्चों इसमें सबसे पहले एक बात और आ गई कि जो स्मोकर होता है वो तो स्मोकिंग करता है, वो अपनी सेहत के साथ खेलता है, वो हक में खेलता है, लेकिन जो नॉन स्मोकर होते हैं वो अगर इनकी कंपनी में रहते हैं फिर वो भी ये धुआं पीते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, लंग कैंसर वगैरह, उनमें भी तकलीफ हो सकती है जो स्मोकर के साथ रहते हैं। इसलिए जो आदमी स्मोकिंग करता है घर में अपने बच्चों में बैठकर स्मोकिंग न करे, या बाकी जो उसकी कंपनी में लोग रहते हैं अगर स्मोकिंग नहीं बहुत सारे करते उनके साथ बैठकर स्मोकिंग न करे, क्यों ये तो ठीक है, लेकिन ये जो पैसिव स्मोकर होता है ये उसके मुकाबले में ज्यादा अटैक हो सकता है, क्योंकि ये बेचारा तो इस चीज का एडिक्टिव नहीं होता है, इसमें ज्यादा अटैक हो सकता है। और दूसरी बात कहते हैं अगर हिंदुस्तान में जो हमारा कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग का इस्तेमाल होता है, किस तरीके से होता है, पहले लोग वो हुक्का के जरिए पीते, जो मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया, जजीर जिसको हम अपनी कश्मीरी लैंग्वेज में कहते हैं, वो जजीर के जरिए लोग इस्तेमाल करते थे, जो यहाँ पे आपकी बुक पे फोटोग्राफ भी दिखाया हुआ है, ठीक है, ये बूढ़ा यहाँ पे भेज रहा है फॉर एग्जांपल बना करके इसमें, ठीक है, ये यहाँ पे पी रहा है गोगो, इस तरीके से, यानी कश्मीर में इसका कल्चर बहुत अच्छा कल्चर है, अब तो बहुत ज्यादा है क्योंकि अब तो सिगरेट के बड़े बड़े पैकेट आते हैं, ठीक है, अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। लाइफ इज प्रीशियस, अब यहाँ पे दूसरी चीज है कि लाइफ प्रीशियस है, जिंदगी जो है कीमती है, ये जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बार दी है, इट्स वन टाइम, लाइफ इज ए वन टाइम गिफ्ट, ये एक बार जिंदगी में एक बार ये तोहफा दे दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि जिंदगी जी लो, और इस जिंदगी को खराब नहीं करना है, इसको एक सिगरेट तंबाकू बीड़ी खाने वगैरह के लिए खराब नहीं करना है, इसको बचाना है। टू लिव ए हेल्दी एंड फिट लाइफ वन शुड टेक ए बैलेंस्ड डाइट, लॉट ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज डेली। तो सेहतमंद रहने के लिए, जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए, तंदुरुस्त जिंदगी जीने के लिए क्या करना है, इंसान को बैलेंस्ड डाइट खाना है, अच्छी गजा खानी है, साफ गजा खानी है, और बैलेंस्ड मतलब वो फूड जिसमें आपको तमाम न्यूट्रिएंट्स फूड के मिलते हों, जो आप जानते हैं बैलेंस डाइट किसको कहेंगे। और दूसरी चीज कि आदमी पानी पिए, फ्रेश वाटर जो है उसको वो पिए आराम से, ठीक है, और दूसरी चीज है एक्सरसाइज वगैरह करे। अब जरूरी है टोबैको स्मोकिंग करना या उसको चिबाना। देयर इज अ लॉट ऑफ कैंपेनिंग गोइंग अराउंड द वर्ल्ड अगेंस्ट स्मोकिंग, दुनिया भर में इसके खिलाफ मुहिमें चलती हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इंजurious टू हेल्थ है, इसको स्टॉप किया जाए। The unfortunate reality is that many youngsters are getting addicted to this harmful habit, little knowing the cost they shall have to pay in the long run. Even cigarette packets have warning lines written on them. ज्यादातर जो यंग जनरेशन हमारी है, नौजवान नस्ल, वो इस परेशानी में, इस मुसीबत में ज्यादा जकड़े जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो आज तो सिगरेट पी रहे हैं, इन द लॉन्ग रन आगे जाकर उनको इसका क्या मतलब बदला मिलेगा, क्या फायदा उनको मिलेगा, वो आगे उनको जाकर पता है, इस टाइम उनको पता नहीं चलता है, वो एट द रिस्क ऑफ देयर हेल्थ जो है वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट चिविंग कर रहे हैं, टोबैको चिविंग कर रहे हैं, ठीक है, गो कि इसका मतलब यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। और इवन के सिगरेट के पैकेट अगर आप लेते हैं उसके ऊपर वार्निंग लेटर्स लिखे हुए, जो मैंने आपको पहले बताया, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, या ये लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, फिर उसको बदला गया, अब डायरेक्ट लिखते हैं स्मोकिंग कॉज कैंसर, अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो खुदा माफ करे आपको कैंसर हो सकता है। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ऑन 31st
ऑफ मे एवरी ईयर टू क्रिएट एन अवेयरनेस, यानी लोगों को में जागरूकता, लोगों में इस चीज़ का इल्मियत डालने के लिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए कैंपेन चलाई जाती है और पूरी दुनिया में 31 ऑफ मई जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है एंटी टोबैको डे। पूरी दुनिया वर्ल्ड एंटी टोबैको डे ऑन 31 ऑफ मई एवरी ईयर, इसलिए कि लोग जानेंगे आखिरकार ये क्या है। जैसे एंटी कैंसर, एंटी फॉर एग्जांपल दुनिया में हर चीज का एक एक दिन मनाया जाता है, वो इसलिए होता है कि लोगों को अवेयरनेस मिले उस चीज के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से टोबैको के बारे में भी यानी 31 मई जो है ये एक दिन मनाया जाता है लोगों में इसकी अवेयरनेस देने के लिए। बट इन स्पाइट ऑफ दैट पीपल स्मोक एंड नेग्लेक्ट देयर हेल्थ, क्विट स्मोकिंग, विल पावर एंड फैमिली सपोर्ट कैन हेल्प वन। इस तरीके से यानी उसके बावजूद भी लोग, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने चूज किया हुआ है इसको, वो इसको पीते हैं। अब इसमें क्या है, ये लोग किस तरीके से छोड़ सकते हैं? ये लोगों में एक तो विल पावर हो, विल पावर मीन्स एक आदमी पूरी तरीके से अपने जहनी तौर से इसलिए तैयार हो कि सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है, बिकॉज इट हैज वेरियस इल इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ, सेहत पे इसके बहुत मुज़र असर। नंबर एक। नंबर दो, दूसरा ये कि इस आदमी को अपना फैमिली सपोर्ट भी होना चाहिए, इसको फैमिली सपोर्ट करे डिफरेंट तरीके। फॉर एग्जांपल इसको गुस्सा भी आ सकता है कभी कभार, अगर इसने सिगरेट छोड़ी है तो फैमिली को वो चीज़ें टैकल करनी है, या फॉर एग्जांपल और कोई प्रॉब्लम इसमें हो सकती है तो फैमिली को उसको पूरा सपोर्ट करना है। अपना विल पावर, फैमिली सपोर्ट जो है, इससे इन चीज़ों को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, तो स्मोकिंग जो है दुनिया में कम हो सकती है। इसके बाद आगे इसके एक्सरसाइज हैं, इसके सवाल हैं, वो मैं कल फिर लिखेंगे, ठीक है। क्यों